जी आप लोगों की तवज्जो चाहिए मुझे प्लीज़। माइक्रो टीचिंग, जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसा टीचिंग सेशन होता है जिसमें आप अपनी तमाम एक्सपर्टीज, अपना नॉलेज, अपनी स्किल्स एक लिमिटेड टाइम के अंदर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, उसको आप एग्जीक्यूट करते हो एक ख़ास मखसूस टाइम के अंदर। जो आप वक्त क्लास के अंदर गुजारते हो उसमें और इसमें फ़र्क मेन ये है कि वहाँ पर आपकी जो ऑडियंस होती है वो बच्ची होती है। आपकी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको ऑब्जर्व करती हैं, जबकि यहाँ पर जो ऑब्जर्व करने वाले ऑडियंस है वो सारे प्रोफेशनल लोग हैं, टीचर्स कम्युनिटी सारी बैठी हुई होती है। तो इसलिए आपने जो बातें, जो चीज़ें यहाँ पर बैठ के प्रेजेंट करनी है या ऑब्जर्व करनी है, यहाँ आके ऑब्जर्व करनी है, यहाँ बैठ के प्रेजेंट करनी है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें एक दूसरे से सीखना है। अगर फर्ज करें कि ये यहाँ पर आके प्रेजेंट करते हैं तो इनकी प्रेजेंटेशंस में कोई ऐसी टीचिंग स्किल्स आपको मिल जाती है जो आप समझते हैं कि यार ये बहुत ज़बरदस्त स्किल है, इसको मुझे अडॉप्ट करना चाहिए। ये आती हैं इनकी टीचिंग स्किल्स में से, इनके स्टाइल में से, इनके या नॉलेज जब आप ये डिलीवर कर रहे होंगे तो उसमें से कोई ऐसी बात आपको पता चल जाए जो नहीं हो सकती है, न्यू हो सकती है। तो बेसिकली ये क्या है, एक लर्निंग एनवायरनमेंट होता है माइक्रो टीचिंग का, जिसमें आप ये फोकस करते हैं कि मेरी इसके अंदर सीख क्या है, मैंने क्या सीखना है, एक दूसरे से हमने क्या सीखना है। आप जब देखें अपने अपने स्कूल्स में होते हैं, इवन ये तो तमाम स्कूल्स एक जगह इकट्ठे हैं, लेकिन जब आप अपने स्कूल में भी होते हैं तो आप अपने स्कूल के जो टीचर्स डिफरेंट क्लासेस में पढ़ाते हैं आप उनको भी कभी ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो। क्यों? जाहिर है कि आप भी अपनी क्लास में होते हो, बाकी भी टीचर्स, कभी ऐसा हुआ है कि तमाम टीचर्स किसी एक टीचर की क्लास में चले गए सब बच्चों को छोड़ के? तो ये सेशन जो है वो मैं ये समझता हूँ कि महीने में एक आध दफ़ा स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल ऑनर्स की सुपरविजन में कंडक्ट होना चाहिए, ताकि वो एक मौका दें टीचर्स को भी एक दूसरे के साथ सीखने सिखाने का। एनीहाउ इसके कुछ स्टेप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ माइक्रो टीचिंग के हवाले से। इसमें सबसे पहले जो हम देखेंगे वो आपकी प्लानिंग होती है, प्रिपरेशंस होती है जो आप ऑलरेडी कल कर चुकी हैं। प्रिपरेशंस में क्या होता है, आपने अपने SLOs डिफाइन करने होते हैं, अपनी क्लास डिफाइन करनी होती है कि इस जमात के लिए आपने वो टॉपिक प्रेजेंट करना है। फिर उस जमात का सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, फिर उस सब्जेक्ट का मखसूस टॉपिक चूज़ करते हैं, फिर उस टॉपिक के अंदर आप स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम वो SLO आप चूज़ करते हैं जिसको 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर आप कंप्लीट कर सकें। इस शॉर्ट टाइम के अंदर अंदर आप उसको एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक है। इसकी कल एक हमने एक एप्लीकेशन भी देखी, अब्दुल साहब ने बड़ा अच्छा कंप्रेजेंट किया। तो ये वाला हमारा इवेंट कंप्लीट हो चुका है। आज ये होगा प्रेजेंटेशन और ऑब्जर्वेशन, ये दो फंक्शन पैरेलल चलेंगे। एक शख्स प्रेजेंट कर रहा होगा तो बाकी जो लोग बैठे हैं वो ऑब्जर्व करेंगे। क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे? आपने उसमें से आइडेंटिफाई करना है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जो यहाँ प्रेजेंट करेगा उसके अंदर आपने देखना है कि आपको बहुत अच्छी चीज़ क्या लगी, ताकि आप उस पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी हौसला अफजाई भी हम कर सकें। और जहाँ कहीं लगे कि तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि तनकीद बराए इस्लाह, हम गाइडलाइन उसको दे सकें कि अगर ये काम इस तरह से हो जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है, या अगर इसके अंदर हम ये चीज़ ऐड कर लें तो हमारी जो टीचिंग है वो बहुत खूबसूरत हो सकती है, बहुत ज़बरदस्त हो सकती है, ठीक है। तो इसके बाद डिस्कशंस होगी, एनालिसिस होगा कि किसकी टीचिंग में क्या चीज़ बेहतर थी और कौन ज़्यादा बेहतर और किसको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत थी। गिविंग एंड रिसीविंग फीडबैक, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
एक होता है फीडबैक देना और एक होता है रिसीव करना, ठीक है। जब भी आप किसी को किसी एक्टिविटी के ऊपर, किसी काम के ऊपर आप फीडबैक देते हैं, तो मैंने कल भी ये बात आपसे कही थी कि फीडबैक देते हुए इस चीज़ का बहुत ख्याल किया जाता है कि आप कोशिश करें कि हमेशा, वैसे तो हमारी निगाह जो जाती है वो किसी ऐसे पॉइंट पे जाती है जो क्रिटिक की तरफ जाती है, हम क्रिटिसाइज करने के बहुत माहिर हैं और हमारा ज़्यादा फोकस भी उधर ही होता है। लेकिन आप इस एटीट्यूड्स को थोड़ा सा बदलें, चेंज करें। जब भी आप किसी का फीडबैक दें तो ये मॉडल्स हैं, इसके मुताबिक आपने फीडबैक देना है। एक है जी सैंडविच मॉडल, जैसे कि सैंडविच होता है 2 स्लाइस और उसके अंदर जो भी आप मटेरियल रखते हैं, तो वो जो 2 स्लाइस है वो प्रेस याद रखने की एक टेक्निक बताएगी कि हमेशा याद रखें, 2 खूबियां बताएं और एक उसके अंदर आप वो बात बताएं। मैं इसको खामी भी नहीं कहता हूँ, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, जहाँ पर आपको लगे कि ये चीज़ इसमें दुरुस्तगी की गुंजाइश है। तो दूसरा है जी कॉर्प्स मॉडल। ये बेसिकली ये 4-5 वर्ड हैं जिनसे मिलकर ये इसको हमने याद रखने के लिए कॉर्प्स कहते हैं। C स्टैंड फॉर क्लियर, O फॉर ऑन, R रेगुलर, बैलेंस और स्पेसिफिक। ये क्या है जी? क्लियर, क्लियर मतलब बिल्कुल वाज़ेह हो, आपका जो घुमा फिरा के बात आपने उसमें नहीं लिखनी, जो है वो आपने उसको वाज़ेह करना और आपका अपना हो। ये नहीं कि साथ वाले ने जो लिखा आपने उसकी कॉपी करके अपना भी वही फीडबैक लिखी है, ऐसा नहीं। रेगुलर मतलब जिस वक्त आपने वो चीज़ को ऑब्जर्व किया उसके फौरी बाद आप उसको ऑब्जर्व करने के बाद उसका फीडबैक देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है आपकी फीलिंग्स में चेंजिंग आती रहती है, तो जैसी चेंजिंग आएगी तो वो फीडबैक भी तब्दील होता रहेगा। तो जैसे ही आपने ऑब्जर्व किया फ़ौरन आपने वो अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट करना है और उसको लिख लेना है कि जिसके अंदर मुझे क्या चीज़ें जो है वो तारीफ के काबिल है और किसमें दुरुस्तगी की गुंजाइश है। बैलेंस होना चाहिए, वो हम ऑलरेडी बात कर चुकी हैं कि ये नहीं कि हम सारी की सारी कोताहियों को रखें, हमने साथ अच्छी चीज़ों को भी बताना है। स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब जिस चीज़ से रिलेटेड प्रेजेंटेशन दी गई है उससे से ही रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपने बात करनी है। जो काम यहाँ पर बताया ही नहीं गया, जो नॉलेज यहाँ बताया नहीं गया, उससे रिलेटेड वो चीज़ें वो बातें नहीं बता सकते। जैसे कल मेरा ख्याल आपने क्वेश्चन किया था अब्दुर्रहमान साहब से कि वो जब वो फोटोसिंथेसिस के मुताबिक ने बताया, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, चूँकि मेरा टाइम ये कोई 4 से 5 मिनट का था, तो मैं इसलिए इसको स्पेसिफिक लेके चलूँगा। तो ज़ाहिर है टाइम को भी सामने रखते हैं आपने, तो उसकी जो नीड है उसको सामने रखते हुए आपने चलना है। तो इस वजह से उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, उसी से रिलेटेड ही आपने फीडबैक में भी चीज़ें मेंशन करनी। ठीक हो गई जी। ये वही साइक्लिक फॉर्म है माइक्रो टीचिंग। प्लान करते हैं, टीच करते हैं, फीडबैक मिलता है, फिर रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक। यहाँ तो ऐसा नहीं पॉसिबल कि मैं पहले कहूँगा जी आपने प्लान किया टीचिंग, फीडबैक मिला, फिर दोबारा मैं आपको रीप्लानिंग करवाऊँगा। लेकिन आप लोग अपने स्कूल के अंदर इसको कंटिन्यूस रख सकते हैं, वीकली तौर पे रखें, मंथली तौर पे कोई एक डे रखें, इसको आप प्रोफेशनल डे का नाम दें। तमाम टीचर्स इकट्ठे हों, हर एक को बताया गया हो कि जी आपने इस टॉपिक को तैयार करना है और एक दूसरे के साथ शेयर भी करें और इस तरीके से प्रेजेंट भी करें चीज़ों को और एक दूसरे को फीडबैक दें। ठीक है जी। मेरा ख्याल है कि मैं अपनी बात को चीज़ को कन्वे कर पाया हूँ। थैंक यू वेरी मच। इसको बंद कर दें।